ठीक है। इस नव वर्ष का आप तमाम लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपका परिवार फले फूले सुखी संपन्न रहे और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज जो ये स्थिति पैदा क्यों हुआ, वहाँ सदियों से आदिवासी लोग अपना हक अधिकार के साथ रह रहे हैं, रह रहे थे और रह रहे हैं। ये ऐसा वातावरण क्यों पैदा हुआ? अभी 10 किलोमीटर के रेडियस में पूजा बलि चढ़ाना उन लोगों ने मना कर दिया और जंगल से लकड़ी लाने के लिए जो गरीब लोग जाते थे, उसमें आदिवासी भी है, हमारे कुर्मी भाई भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, सब जगह लोगों ने मना ही कर दिया। और ये आदिवासी का जमीन शुरू से रहा है, उसका कानूनी दस्तावेज सारा चीज उसके हाथ में है। और शुरुआती दौर में वहां के आदिवासियों ने जैन मंदिर में लोगों को नीचे से लेकर के ऊपर तक कंधा में लेकर के अभी भी लोग चढ़ाते हैं। तो कहाँ इन लोगों ने सहयोग नहीं किया। लेकिन अब जैन लोग कहे कि ये पूरा हमारा एरिया हमारा है और 10 किलोमीटर के रेडियस में बलि नहीं चढ़ेगा, ये कहाँ का सवाल है और ये चलने वाला नहीं है। अरे इतने दिन तक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा, ये आदिवासियों का ये बरंगुरु पहाड़ है और उसको आपने कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे वहां के लोगों को आप हटाते चले जा रहे हो। ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। और आई और जब हम लोग का समाज में, आदिवासी समाज में हर जगह हर गांव में पर्व त्योहार में लोग बलि चढ़ाते हैं, तो ये उन्माद कौन फैला रहा? ये समझने वाली बात है। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि कम से कम जब ये ऐसा स्थिति परिस्थिति जब पैदा हुआ, तो सबसे पहले वहां के ग्रामों को कि जितने प्रधान हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, पहले उससे विचार विमर्श करिए। अब बिना विचार विमर्श करिए आपने उनके पक्ष में आपने लिख दिया, ऐसा नहीं होता। और ये पूरी केवल यहाँ पारस रात नहीं, ये पूरा देश के अंदर में जहां जहां आदिवासी लोग हैं, इनका विरोध करेंगे हम लोग। और आंदोलन की जो बात कर रहे हैं जी, ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ होगा या केंद्र सरकार के खिलाफ? राज्य सरकार के खिलाफ भी होगा, केंद्र सरकार के खिलाफ भी होगा। ये आदिवासी समुदाय इतने दिनों से शांतिपूर्ण वातावरण में रहा, आपको वहां जैन लोगों को लोगों ने मदद भी किया। अभी भी जितने भी लोग जाते हैं वहां, टूरिस्ट जाते हैं, वही लोग कंधा पर बैठा करके लोगों को ऊपर तक चढ़ाते हैं। क्या दस्तावेज चाहते हैं आप? कौन सा दस्तावेज चाहते हैं आप? वहां का रिकॉर्डेड आदमी है, वहां का रिकॉर्डेड टेनेंट है। हमको एक चीज बताइए दादा, ये आपको किसने कह दिया कि आदिवासी रिचुअल पर रोक लग गया है? किस आदेश में कहा गया कि आदिवासियों के रिचुअल पर रोक लग गया है? इसको स्पष्ट करें। वहां से तो आए हैं। किस आदेश में? किसने आदेश दिया? आदिवासियों के रिचुअल पर रोक का आदेश किसने दिया है? इसको सिर्फ बता दें। देखिए, ऐसा है ना, उस क्षेत्र में 1000 विभिन्न देश के विभिन्न कोना से 1068 केस आया वहां के लोकल प्रशासन को कि उस क्षेत्र में लोगों को बलि प्रथा नहीं करना है, मांस मदिरा कर रहे हैं। हमारे जहां मांझी थान का जो एक पॉइंट आउट किया था कि ये हमारा पूजा स्थल है, बोर्ड कबाड़ करके फेंक दिया और कंप्लेन भी कर रहा है। वो जान रहे हैं हम पूजा करते समय हमारा बलि प्रथा है, हमने तो कभी विरोध नहीं किया है। उनका जो अनपार्लियामेंट्री आप नहीं बोल सकते हैं, तुरंत गांव में सजा होगा इसको। और वहां पर अगल बगल में ये लोग मैंने बिना कपड़ा का नंगे घूमते हैं, ये कहां से आदिवासी बर्दाश्त करेगा? तो घूमते रहिएगा, आपके यहाँ नंगे चले जाएगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, जो 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 फैक्ट है, जो रियल है। ये दिसंबर से नहीं, शुरू हुआ कंट्रोवर्सी। हाँ,
ये आप चाह रहे और हैं। वहाँ माझी तान का बोर्ड लगा था, उसको उखाड़ कर फेंक दोगे? ये दिसंबर से मतलब समाधान विवाद वहां से शुरू हो गया। एफआईआर कुछ किया आप लोगों ने? नहीं, एफआईआर नहीं, वो लोकल स्तर पर हम लोगों ने सूचना दिया, तो फिर एक लोकल स्तर पर कमेटी बना करके उस चीज को सोल्यूशन निकाल दिया। क्या सोल्यूशन निकला? सोल्यूशन यही कि आप जहाँ हैं, सरकार का बयान आया, प्रशासन का बयान आया, धर्म के नज़र में आप दोनों हमारे लिए समान हैं। आपका भी कस्टम है, रिचुअल है, वो कीजिए, और जैनियों का भी है, जहाँ तक वो करे। प्रशासन उस समय यही हल निकाला, तो हम लोग आज भी मान रहे हैं। हमारा कहना है कि उस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र से हटा करके तीर्थ क्षेत्र केवल सिर्फ जैनियों के लिए कर रहा है, तो आदिवासी समाज को वहां मुश्किल होगा। ठीक, क्योंकि आदिवासी समाज बलि प्रथा पर विश्वास करता है। अपने हर एक पर्व त्योहार में जब त्योहार होता है तो बलि प्रथा करते हैं, और वो निषेध क्षेत्र घोषित कर रहे हैं 10 किलोमीटर स्क्वायर में, तो आदिवासी संस्कृति वहां बिल्कुल खत्म हो जाएगा। समझ गया। और सुनिए, ये अभी हम माननीय मुख्यमंत्री को 25 जनवरी तक का हम समय देते हैं। 25 जनवरी तक इसको क्लियर करें, या नहीं तो उली हाथू में 30 जनवरी को हम लोग उली हाथू जाएंगे और वहां पर उपवास से बैठेंगे 30 जनवरी को। और 2 फरवरी को हम लोग सीधो कानून भोगराडी के वहां जाकर के हम लोग धरना पर बैठेंगे, माने उपवास पर बैठेंगे। और 10 जनवरी को जो महाजुटान का अभी प्रस्तावित है, 10 जनवरी को पारसनाथ में। तो दादा कुल मिला के कहानी ये है कि उसको पर्यटन स्थल भी घोषित ना किया जाए, दोनों समुदाय के लिए तीर्थ स्थल बनाया जाए, किसी को किसी का रोक नहीं हो। अरे यार, रोक रहा तब ना आक्रोश बढ़ रहा है। और रोकना मतलब पर्यटन स्थल नहीं, देखिए बात फिर टाइम मत कर। नहीं, हम लोग शुरू से बलि चढ़ाते आ रहे हैं, और 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर ये रोक नहीं होना चाहिए। क्यों रोक होगा? और पर्यटन स्थल भी ना बने। यानी क्यों रोक होगा? आप बताइए कि नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जंगल से लकड़ी ले जाने वाले महिला हो पुरुष हो, वहाँ आदिवासी है, गैर आदिवासी है, कुर्मी भाई है, मुस्लिम भाई है, उन लोगों को भी तकलीफ है, उन लोगों को भी रोका जा रहा है। ये क्या मतलब है इससे? स्कूली बच्चा तक को भी स्कूल रोक दिया बच्चे गया सबको है। रोक दिया जा रहा है। उनका कहना है यह क्षेत्र हाँ? सिर्फ जैनियों के लिए है, बाकी आप बड़ा लोग नहीं मुश्किल आ बात है। सकते। जमीन हमारा, पहाड़ हमारा, मरांग गुरु हमारा, उन लोगों का भी कहना है ना, उन लोग तो क्या कहेगा यार? वो छोड़िए ना, आप बाहर से आकर के वहाँ कहना शुरू कर दोगे कुछ न कुछ। नहीं, हमारे घर में आप जाइएगा और कुछ न कुछ बोलते रहिएगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब भोले वाले आदिवासियों को गुमराह करे और जमीन भी कब्जा हो रहा है क्या? तो आज हम लोग ये आगाह करने आए हैं आप लोगों का माध्यम से, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी ये अध्ययन करे। पहले सबसे बड़े पीसी राय चौधरी, एक उनका जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को आज तक जो हमने देखा किसी भी न्यायालय ने रिजेक्ट नहीं कर सका। तो आज के परिवेश में हम लोग जो चाहते हैं, ये जो आज का अखबार में भी आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है कि एक कमेटी बने जिसमें 2 जैन हो, 1 शेड्यूल ट्राइब हो। अरे भाई, व्हाट नॉनसेंस! आपने उनको 2 आदमी को जगह दे रहे हैं, हमारा 1 आदमी को जगह दे रहे हैं, जबकि हम मालिक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है। केंद्र ने जो घोषणा किया उसमें और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा उसमें हमारा अधिकार कहाँ रहा? मेरा भी अधिकार रहना चाहिए, और हम शुरू से रहते आए हैं और रहेंगे और आगे भी रहेगा। और वहां पर जो बलि देने का प्रथा है उसको कोई रोके नहीं, स्कूल के बच्चे को रोके नहीं, पहाड़ से लकड़ी लाने वाले को कोई रोके नहीं। और दूसरी बात है कि हम, चूंकि सरकार घुटना टेक दिया, अब कहाँ जाऊं मैं, इसीलिए हम सारे लोग मिल करके ये झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। 25 जनवरी तक वहां के आदिवासियों का जो अधिकार है उसको बहाल करें, और नहीं तो फिर हम लोग
30 जनवरी को उली हाथों में बिरसा भगवान के यहाँ हम लोग जाकर के एक दिन का उपवास रखेंगे और 2 फरवरी को भोगनाडी ब्रेड साहेबगंज जिला भोगनाडी में हम लोग एक दिन का उपवास रखेंगे और इस पर भी अगर समाधान नहीं होगा तो फिर इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए आगे हम लोग अपना रणनीति तय करेंगे और इसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। 10 और ये महाजुटान राष्ट्र में 10 जनवरी को वहाँ महाजुटान होने जा रहा है। अपना हक अधिकार को लेने के लिए हम लोग वहाँ महाजुटान करेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ध्यान को हम लोग आकर्षित करेंगे और इसको हम लोग लेके रहेंगे। 10 जनवरी परसरम अब हुआ साहब, ये पहले जमाने का तरफ रहता था, तो कोक पड़ा तरफ परगना भी सामाजिक व्यवस्था और उसका पूरा दस्तावेज वहाँ अभी 71 रैयत हैं। 600 एकड़ के आसपास में आदिवासी जमीन है जो दस्तावेज है सामने, और वो 15 टोला मोहल्ले में बटा हुआ है। उस क्षेत्र में विवाद का कारण ये रहा कि ट्राइबल जहाँ गांव है वहाँ मांझी थाना और चहर था और उनकी रिचुअल कस्टम ट्रेडिशनल हमेशा से बलि प्रथा का रहा। जैनियों ने जहाँ हमारा पूजा 16,000 एकड़ में फैला हुआ उस पारसनाथ, तो कहीं भी वो सर्वे के टाइम में एक टुकड़ा 1 इंच जमीन, वहां जितने भी जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वहाँ आदिवासी हैं, हमारे तुरी समाज के लोग हैं, महतो लोग हैं जो वर्षों से वहीं के बसे बाय ओरिजिन बाय बर्थ उसी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। दूसरी बात, वो कंप्लेंट के अगेंस्ट में जब जिला प्रशासन से जांच करवाया जाता है तो कि उनकी एक टुकड़ा जमीन भी नहीं है, वहां एक हम लोगों का पूजा स्थल जो इसमें भी दर्ज किया हुआ है वो मिलता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरे गिरिडीह जिला में मांस मदिरा का औचित्य निरीक्षण जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। उस क्षेत्र में कभी भी जैनियों को आहत करने वाला कोई बात नहीं है, एक रिकॉर्ड में नहीं है। वहाँ के मूलवासी लोकलवासी जैनियों के अगेंस्ट में कभी धर्म की उन्माद फैलाने का काम नहीं किया है, हमेशा भाईचारा रहा है। और आप लोगों जानते हैं जहाँ आदिवासी है वहीं जंगल है और जहाँ जंगल है वहीं आदिवासी। और जहाँ तक सेंद्रा के बात है वो अभी तक कायम है। आदिवासी अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो निर्णय से काफी आहत है। हम लोग ये मांग करते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के माध्यम से जो लिखा हुआ ओरिजिनलिटी मरांगुरु भी नाम होना चाहिए के लिए वो लीज हम लोगों के जानकारी में शायद समाप्त हो गया। एक जैन कहीं से बाहर से आकर के 16,000 एकड़ में फैला हुआ उस पारसनाथ पहाड़ को मोटेशन करने के लिए चले गए, लेकिन क्योंकि उस गांव उस पारसनाथ की तराई के चारों ओर आदिवासी और मूलवासी का और बजब्ते वहां रैयत है। 1909 से 11 के बीच का सर्वे सेटलमेंट है, नक्शा में है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इतनी अनन फनन में आपने निर्णय कर लिया 20 तीर्थंकरों का मोक्ष स्थली है, तो आपने 20 नहीं, आपके तीर्थंकर 24 है, 24 मंदिर बनाते तो पहाड़ की जितनी चोटियां हैं सब चोटी में उसने कब्जा करके 32 ठो वहाँ मंदिर बना। और जितना भी वहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है जैन का नहीं, कहीं रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में भी नहीं है। वहाँ के मूलवासी, वहाँ के आदिवासी उन्हीं के जमीन पर बैजबरन पुलिस प्रशासन से मिल करके वह अभी मालिक बन कर बैठे हुए हैं। वहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू 0 प्राप्त है, लेकिन व्यवस्थाएं चकाचौंध। आज उनके पास जाइएगा तो 5,000 से ऊपर जैसा जैसा आप एसी वगैरह आप वहाँ जाइएगा तो, जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस है। हम लोग चाहते हैं कि उस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो और आदिवासी का भी ख्याल रखते हुए हेमंत सोरेन जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि वहाँ
जब आदिवासी का एक बहुत बृहद महापर्व होता है, जिसको इधर की भाषा में, संथाल का भाषा में बाहा बोलते हैं, बाकी इधर सरहुल बोलते हैं। तो बताओ, गवर्नर ऑफ झारखंड द्रौपदी मुर्मू जी 2 बार कंटिन्यू वहाँ गई हैं। हेमंत सोरेन जी ऑपोजिशन लीडर थे, 2 बार चीफ गेस्ट बन करके गए हैं। गुरुजी का उस क्षेत्र का कर्म भूमि है, शिबू सोरेन बन के गए। वहाँ के आदिवासियों ने गुरुजी का पगड़ी उसी क्षेत्र में किया था। उसने ही कहा था मरांगबुरु के नाम पर आदिवासियों को एक लोटा पानी जल डालना चाहिए मरांगबुरु के नाम पर, ताकि जल्दी राज अलग हो। लेकिन आज की दुर्दशा, हम लोग काफी आहत है उनके विचार से, व्यवहारों से। और केंद्र सरकार अनभिज्ञ हो सकता है, लेकिन गुरुजी का उस क्षेत्र में कर्म भूमि रहा है। हेमंत सोरेन जी वहाँ के आदिवासियों को बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के बारे में हम लोगों ने दिया भी है, उसको कई बार आवेदन भी दिया है, कल भी हम लोगों ने दिया है कि इस पे पुनर्विचार कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो जिस तरह से जैन समुदाय पूरा देश में आंदोलन के माध्यम से सरकार को घुटने टेकवाया, तो उससे भी बड़ा आंदोलन पूरे आदिवासी समाज मिल करके करेंगे, वहाँ के मूलवासी करेंगे। और सरकार को हमारा रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के माध्यम से वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग पूरे स्टेट को भी बंद करने का पूरे सामाजिक संगठन देंगे कि आप चेत जाइए, अन्यथा आपका भी दिन बुरा होने वाला है।